जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि रेलवे, पुलिस, एसएससी जीडी या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जैसे सारे एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ? जो भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था कौन से सन से? तो हो जाएगा आपका 1853 से भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो रेलवे पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यानी जो ट्रेन है कब चली थी? विद्युत ट्रेन यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन की जाएगा यहाँ पे 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी भारत में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यानी जो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1905 में, यानी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हाल ही में जो रेलवे पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा आपका 1950 में, यानी 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? जो भारतीय रेलवे है ये 18 जोन में विभाजित है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है यह लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? जो भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था कहाँ पर चला था? तो यह मुंबई में चला था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछे कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कौन से स्टेशन के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी कब चली थी? तो हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853 में यह पहली ट्रेन चली थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, तारीख भी याद रखना। 16 अप्रैल था दोस्तों वह दिन जिस दिन सबसे पहली ट्रेन चली थी भारत में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? जो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, ये कर दिया गया 1924 में। ध्यान रखना आप लोग, 1924 ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के रेलवे या रेलवे कांस्टेबल एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों पूरे विश्व की बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे विश्व में रेल चली थी 1825 में। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 1825 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? यानी जो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल लाइन है? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो भारत में जो पहला गाड़ी चला था वह कितने किलोमीटर तक चला था? तो जाएगा यहाँ पे 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर तक जो रेलगाड़ी था पहला गाड़ी वह चला था भारत में। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? जो स्वतंत्र भारत को जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था यह जॉन मथाई किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है वह क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय की जीवन रेखा यह भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन सी? जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है ये हो जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का नेटवर्क का सबसे विश्व में कौन से स्थान है? जो भारतीय रेल का नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? ये हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? जो भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका हाजीपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? सबसे तेज कौन सी रेलगाड़ी चलती है दोस्तों भारत में? तो हो जाएगा यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस जो कि सबसे तेज चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है,
रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, यानी रेल इंजन के आप लोग जन्मदाता भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस। ध्यान रखना कई बार यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी दोस्तों। सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कौन से शहर में, तो हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, तो हो जाएगा मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है ये आपका हुबली हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे डी हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कर्नाटक अगर यहाँ पे पूछ दे राज्य तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। पूरे विश्व में दोस्तों जो भारतीय रेलवे का स्थान है, कौन सा स्थान है लंबाई की दृष्टि से, तो जाएगा यहाँ पे चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है पूर्वोत्तर भारत में, तो हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था, जो प्रथम रेलवे लाइन जो पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था किसके शासनकाल में, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह बिछाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों से मध्य चली थी, यानी कौन से स्टेशन के बीच में दोस्तों सबसे पहले ट्रेन चली थी, तो हो जाएगा यहाँ पे मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है ये हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे, जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। सबसे पुराना दोस्तों भाप इंजन तो हो जाएगा फेयरी क्वीन। ऑप्शन यहाँ पे ये फेयरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। कौन सी रेलगाड़ी, तो हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस चलती है। ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, यानी इन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जगह जहाँ पर रेल सामग्री नहीं बनाया जाता है, तो जाएगा मुंबई में नहीं बनाया जाता है, बाकी पे वाराणसी, चेन्नई और कपूरथला में भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, यानी जो रेलवे मुख्यालय नहीं है इन ऑप्शन में से कहाँ पर नहीं है, तो जाएगा आपका अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी यहाँ पे हुबली में है, बिलासपुर है और हाजीपुर में रेलवे मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, इन जो आंचलिक कार्यालय का नाम हुआ हाजीपुर का, वह क्या हुआ, तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, जो वृंदावन एक्सप्रेस है यह चलती है दोस्तों चेन्नई और बंगलोर के बीच। ऑप्शन यहाँ पे से चेन्नई और बंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, जो पहिए और एक्सल जो बनाने वाली रेलवे यूनिट है यह बंगलौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये बंगलौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में उपयुक्त है, जो आप लोग सोच सकते हैं कि सामान ले जाने और लाने के लिए, मतलब कोई भी सामान हो, कोयला हो या फिर तेल हो या फिर वाटर हो, जो भी सामान हो ले जाने और लाने के लिए जो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है वो इंजन यानी रेलवे का ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो यह चलती है समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे डी समझौता एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की, कौन से वर्ष दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 2004 में यह शुरू करने की घोषणा की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे
का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। ऐसा इन ऑप्शन में से कौन सा जगह है जहाँ पर यात्री रेल डब्बे का ज़्यादातर निर्माण होता है सबसे ज़्यादा? तो ये जगह यहाँ पे पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डब्बे यानी पैसेंजर डब्बे का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ था? कौन सी नई ट्रेन दोस्तों? तो हो जाएगा आपका बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। कब दोस्तों? तो 9 नवंबर 2017। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बंधन एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? तो 9 नवंबर 2017 से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? जो सुशासन एक्सप्रेस है ये कौन से दो शहरों के बीच में चलेगी? तो जगह यहाँ पे ग्वालियर और गोंडा के बीच में यह चलेगी। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वालियर और गोंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? कौन सा घर दोस्तों? तो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों उस घर का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।